Hello everyone, welcome to my channel. Want ka practice paper number 13. Question number 1. A dealer buys 3 types of chiku, 80 rupees, 70 rupees and 60 rupees respectively. He mixes them in the ratio 2:4:4 by weight and sells them at 37.5% profit. At what price does he sells the chiku? तो ये कितने पे बेचे और इसको इतना प्रॉफिट हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कितने अमाउंट हो रहा है। टोटल 160, ये आ रहा है 280 और ये है 6 4 24। टोटल कितना हो गया 500 प्लस 180 तो 680 हो गया। 680 इसकी कॉस्ट प्राइस है। फिर इसने दे रखा है कि 37.5% का प्रॉफिट हो रहा है। 37.5% 3/8 होता है तो 3/8 का इसको प्रॉफिट हो रहा है। तो 8 की टेबल में 64 8 टाइम्स, फिर 40 5 टाइम्स, फिर ये आ गया 5 8 3 24 25 255 का प्रॉफिट हो रहा है। तो कितने में सेल्स प्राइस होगी इसकी 593 और 6 7 8 9 935। बट टोटल कितना है, टोटल 10 आइटम्स की बात हो रही है तो 10, तो पॉइंट लग जाएगा 93.5 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, सेल्स प्राइस ऑफ B प्लस 8 कॉपीज़ की बात हो रही है प्लस B माइनस 8 बॉक्सेस की बात हो रही है, बॉक्सेस की इक्वल्स टू 752। इफ़ द प्राइस ऑफ ईच कॉपी, कॉपी की प्राइस 32 है, प्राइस ऑफ बॉक्स इज 28 तो ये 28 है। सेल्स प्राइस ऑफ बी कॉपीज़ बताना है, यानी कि बी कॉपीज़ इंटू सी इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो ये आ जाएगा 7 की टेबल में 4 जा तो 4 से इसको कट करेंगे 8 टाइम्स, 4 से 7 जा 4 1 जा, फिर आ जाएगा 4 की टेबल में 35 32 8 जा, देन 32 8 जा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आ जाएगा 8B प्लस 8 8 जा 64 प्लस तो 7B माइनस 7 8 जा 56 इक्वल्स टू 188। 188 इसमें ये कितना डिफरेंस आ रहा है 448 का डिफरेंस आ रहा है। 8 पॉजिटिव इधर जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा तो 180 हो जाएगा और इधर बच जाएगा 7 7 14 15 15B। तो B की वैल्यू क्या आ गई, B की वैल्यू आ गई 15 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 जा और 6 जा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 12। B की वैल्यू 12 है तो 12 लिख दिया। कॉपी कितने की थी 32 की थी तो 32 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 320 एंड 64 तो कितना आ जाएगा 384। डी आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। रितु स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 56,000, तो रितु ने 56,000 इन्वेस्ट किया है। आफ्टर 5 मंथ शिका ज्वाइन करती है विद सम इन्वेस्टमेंट, एक्स इन्वेस्टमेंट होगी एट द एंड ऑफ द ईयर। तो टाइम का रेशियो क्या हो गया 5 मंथ्स के बाद में इसने 12 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया, 5 मंथ्स के बाद में इसने इन्वेस्ट किया तो 7 मंथ्स के लिए इसने इन्वेस्ट किया। देन प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है 5:7, तो उनकी कैपिटल बतानी है। तो टाइम है तो प्रॉफिट बाय टाइम कर देंगे तो ये आ जाएगा 5/7 7 7 कट गया तो 5:12 इसका आंसर आ गया। तो 5 जो है वो 56,000 की वैल्यू है। तो कैपिटल इन्वेस्टेड बाय शिका पूछी है, यानी कि एक्स की वैल्यू पूछी है तो 12 की वैल्यू बता देनी है। 5 से इसको कट करेंगे 5 1 जा 200, फिर इसको करेंगे 112 फिर 4 2 2 तो यह आ जाएगा 134400, तो आ गया 134400। क्वेश्चन नंबर 4, 10 women can do work in 25 days. After 13 days, 7 women leave and 4 men joined. If 1 man is equals to 3 women in the efficiency, तो 1 man जो है equals to 3 women है, man by woman की efficiency आ गई 3/1, then in how many more days will the work be completed? तो इसमें इक्वेशन बनेगी 10 वुमेंस जो हैं वो काम करती हैं 25 दिनों के अंदर टोटल काम हो जाता है। फिर दे रखा है आफ्टर 13 डेज़, तो 13 डेज़ तक काम करती है 10 वुमेन से काम करेंगी। फिर उसके बाद में क्या होता है कि 7 वुमेंस चली जाती है, तो 7 वुमेंस चली गई तो 3 वुमेंस रह गई एंड 4 मैंस ज्वाइन, तो 4 मैंस ज्वाइन करते हैं तो 4 मैन अगर ज्वाइन करेंगे
तो एक मैन इक्वल्स टू 3 वुमेन है, तो 4 मैन हो जाएंगे तो 12 वुमेन्स हो जाएंगी। तो 12 वुमेन्स, तो टोटल कितनी 15 वुमेन्स हो गई। देन 15 वुमेन्स हो गई, और तो ये कितने दिनों में करेगी। अब ये हो गया 130 वुमेन्स, सारे वुमेन 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 कट गया, 130 आ गया यहाँ पे। इसके बाद में ये आ गया 250, और ये इक्वल्स टू 130 प्लस 15x, तो ये इधर चला जाएगा, कितना बचेगा 120। तो 120 को 15 से करेंगे डिवाइड, ये आ जाएगा 40 टाइम्स, और ये आ जाएगा 5 टाइम्स, ये आ जाएगा 8 टाइम्स, तो 8 डेज इनको लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 2 dice are thrown, what is the probability that sum is a prime number। तो प्राइम नंबर के लिए बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे, 1 और 1 को ऐड करेंगे, 1 2 को करेंगे, फिर 1 3 नहीं होगा, 1 4, फिर 1 5 नहीं होगा, 1 6, फिर 1 के सारे नंबर्स हो गए, फिर 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 1 हो जाएगा, फिर 2 4 2 3 2 2 5 6 7, तो 2 5 और 2 6 आएगा नहीं, 6 7 8 आ जाएगा, इसलिए फिर 3 से करेंगे तो 3 2 3 3 नहीं होगा, 3 4 3 4 7 हो जाएगा, 3 5 3 6 नहीं होगा, इसके बाद में 4 4 3 ज़ा एंड 4 5 6 4 4 8 हो जाएगा, 4 5 4 4 1 भी होगा, एंड 4 5 9 हो जाएगा, तो 9 होता नहीं है, 4 6 10 हो जाएगा, फिर 5 5 1 नहीं होगा, 5 2 5 और 2 7, फिर 5 से 5 5 10 हो जाएगा, 5 6 11 एंड 5 6 7, अगर 3 से करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 9 10 11 डायरेक्ट आएगा, फिर 6 1 ज़ा 6 5 ज़ा 6 3 ज़ा नहीं होगा, और 6 7 8, ठीक है। कितने हो गए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 हो गए। 15 पर 2 डाइस इसको रोल किया है तो 36, तो ये कितना आ जाएगा 5 1 ज़ा 2 ज़ा 5 ज़ा 5/12। क्वेश्चन नंबर 6, विक्रम secured 78 project deals out of 120 following 80 more proposals with 32 runs, what is his revised success rate। तो इसने डायरेक्टली पूछा है कि रिवाइज सक्सेस रेट बताओ, तो रिवाइज में 32, इसके बाद में जो इसने विन किया है टोटल कितने हो गए 78 थे, और 80 और हो गए, तो ये आ गए 8 7 7 14 15 158 इंटू 100, बस इसका आंसर बता दो। तो ये आ जाएगा 8 की टेबल में कट रहा है क्या, ये 8 1 ज़ा 28 नहीं कट रहा है, 4 से 4 3 ज़ा 12 एंड 38, ये इससे भी नहीं कट रहा है, 2 से इसको काटना पड़ेगा और आंसर आएगा फिर हमारा। तो ये कितनी बार जाएगा, 2 से 1 ज़ा 6 ज़ा, 2 से 7 ज़ा 18 9 ज़ा, तो 79 को 16 0 0, तो ये आ जाएगा 17 2 ज़ा से 9 9 18 14 15 158, तो 20 हो गया, और ये आ गया 2 टाइम्स, इस तरीके से आंसर आएगा। अच्छा, हमने किया ही गलत है ना, हमने इसको ऐड कर दिया 158 जो कि प्रपोजल्स है, इसका ये प्रोजेक्ट्स है, ये वाले प्रोजेक्ट्स हैं, इन प्रोजेक्ट्स को प्रपोजल से ऐड कर दिया है, जबकि ऐसा नहीं करना है, प्रपोजल्स को प्रपोजल से ऐड करना है, प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट से ऐड करना है। 78 प्रोजेक्ट्स में ये जीता है, टोटल 120 प्रपोजल्स में से, फिर इसके बाद में 80 प्रपोजल्स मिले, उनमें से 32 में जीता है, तो टोटल कितने जीत गया 10 11, और टोटल थे कितने 200, तो डायरेक्टली इसका रेशो आ जाएगा 200 इंटू 100, 0 0 कट गया, ये आ जाएगा 10 5 5 55%। क्वेश्चन नंबर 7, अ मैन इन्वेस्ट्स 50,000 rupees in the 3 different schemes, 7%, 9% and 12%, given that the investment in the ratio 2:3:5, find the average rate of interest per annum। तो 50,000 है, 5 6 7 8 9 10 10 है, तो 5,000 को करेंगे तो 10,000 फर्स्ट में इन्वेस्ट किया है, 5 3 ज़ा 15,000 इसमें इन्वेस्ट किया है, 5 5 ज़ा 25,000 इसमें इन्वेस्ट किया है, 7% 9% और 12%। 7% से तो डायरेक्टली 700 आ गया, एंड 9 से करेंगे तो 90 एंड 45, ये आ जाएगा 135, तो 1350, फिर ये 25, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 6 33,000 आ जाएगा। इतना इंटरेस्ट आ गया, कितना इंटरेस्ट आया 0 5 0 एंड 3 4 5,
तो ये आ गया 5050 का इंटरेस्ट ऑन टोटल अमाउंट 50,000 रुपीज़ इंटू 100। डबल जीरोज़ यहाँ से कट गए, एक ज़ीरो यहाँ से कट गया, 10 टाइम्स और 1 ज़ीरो 1 टाइम्स, पॉइंट लग जाएगा 10.1 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ट्रेन एक्स इज़ 30% फास्टर देन वाई, एक्स वाई और जेड स्पीड्स दे रखी हैं, तो इसमें ट्रेन एक्स जो है 30% ज़्यादा फास्टर है। अगर ये 10 है तो ये 13 हो गई। फिर 2/15 होता है 13.33। अगर किसी को नहीं पता हो तो इसको मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकता है। 2/15 होता है। फिर इसके बाद में क्या करेंगे, इसको ऐसे करो, देखो 13.33 है, इसको डिवाइड करो 2 से, तो यह आ जाएगा 12 सिक्सा, फिर सिक्सा तो 16.66 1/15 होता है और उसका 2 टाइम्स, तो इस तरीके से भी निकाल सकता है। तो 2/13, तो x जो है वो 2/15 लेस है z से, तो अगर ये 15 है तो 2 लेस, तो ये डायरेक्टली रेशियो था, हमें कुछ करना पड़ा नहीं। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ट्रेन, यानी कि डिस्टेंस जो दे रखा है वो दे रखा है 2:1:3। देन ट्रेन x कैन ओवरटेक ट्रेन y इन 35 सेकेंड्स। ट्रेन y को ओवरटेक करी 35 सेकेंड्स में, तो z ओवरटेक कर कितने में करेगी y को। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको मान लेते हैं हम y और इसको मान लेते हैं x और x। तो डिस्टेंस इधर कितना आ गया 1, y का डिस्टेंस आ गया। जब कभी भी दो ट्रेन्स ओवरटेक करती है आपस में, तो x y को ओवरटेक कर रही है, डिस्टेंस का सम हो जाएगा x और y का, तो 3y हो गया, ठीक है। और स्पीड्स जो होती है उन ओवरटेक कर रही है, तो स्पीड्स का डिफरेंस हो जाएगा, तो 3x हो गया, ठीक है। अब ये ओवरटेक कर रही है, उसको कितना टाइम लग रहा है 35 सेकेंड्स लग रहे हैं, 3 कट गया, तो x/y का रेशियो आ गया 35, ठीक है। इसके बाद में क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि z y को ओवरटेक करेगी, तो z y को ओवरटेक करेगी, डिस्टेंस कितना होगा, दोनों के सम जितना 4y डिवाइडेड बाय दोनों का डिफरेंस 5x, ठीक है। और कितना टाइम लगेगा ये बताना है। तो 4/5 तो हमें पता है, 4/5 तो ये है, y/x भी हमें पता है यहाँ से, तो क्या आ जाएगा, एक मिनट, यहाँ पर y है ना ऊपर, तभी तो ये आएगा, वरना उल्टा लिखना पड़ेगा, y/x। तो ये आ गया y/x की वैल्यू 35, तो इधर से y/x आ जाएगा 35, तो इसे किया 7 टाइम्स, 7 4 28, तो 28 सेकेंड्स आ गए। इससे बेस्ट मेथड और इससे सिंपल मेथड कोई हो ही नहीं सकता इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 9, अ बाइक मूविंग एट a speed of 59 km/h overtakes a bus 400 meters ahead going in the same direction in 30 seconds. The speed of bus is, तो 400 मीटर का डिस्टेंस है, उसको कवर करने में 59 की स्पीड है, 59 हो गया, 5/18 कर देंगे, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में, आंसर तो बाद में देखेंगे, सबसे पहले मीटर्स में दे रखा है ये, और टाइम जो दे रखा है सेकंड्स में दे रखा है, इसीलिए 30 सेकंड्स लग रहे हैं, ये मीटर में, ये सेकंड्स में, और इसको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड करेंगे, और माइनस स्पीड ऑफ बस जो कि यहाँ पे आ जाएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसको पहले कट करेंगे तो ये आएगा 59 इंटू 5/18 माइनस b इक्वल्स टू 40/3, ये हो जाएगा। अब इधर से इसको इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 59 इंटू 5 25 29/18 माइनस 40/3 इक्वल्स टू b। तो एलसीएम ले लेंगे 18, इसका 6 टाइम्स होता है, तो 6 4 24, तो इसको 240 लिख दे, तो ये कितना आ जाएगा 5 इक्वल्स टू b। अब क्या करना है, अब इसके बाद में ये अपना आंसर आया मीटर पर सेकंड में। अब स्पीड तो हमको चाहिए किलोमीटर पर आवर में आंसर के हिसाब से, तो इसको वापस से 18/5 करना पड़ेगा, 18 से 18 कट गया, ये से कट जाएगा 11, तो 11 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्या 10, ए और बी मिलकर के एक काम को करते हैं, x डेज लग जाते हैं, ए अकेला x + 49 डेज में करता है, बी अकेला x + 36 डेज में करता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, जिसमें दोनों मिलकर के x डेज में कर रहे हैं, फिर इसमें कुछ डेज और इसमें कुछ डेज लग रहे हैं। तो इसमें डायरेक्टली हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है √a इंटू बी। तो कितना आ गया, a 36 इंटू बी 49, तो ये इसमें से 7 ले लिया, इसमें से 6 ले लिया, तो 6 7 42, तो 42 आंसर डायरेक्ट आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है, अ फ्रूट सेलर परचेज्ड फ्रूट्स वर्थ ₹8,000 के फ्रूट्स इसने खरीदे। मान लो कि
8,000 इन्होंने प्रोडक्ट खरीदा है, 1-1 रुपये का एक प्रोडक्ट है। ही सेल्स 3/5, तो 3/5 कितना हो जाएगा इसका, 8×3 = 24, 24,000/5 करेंगे तो ये आ जाएगा 24 टाइम्स एंड 8 टाइम्स और 0 तो 4800, तो बचा हुआ 002, 5,000 और 332,000। तो इसको इसने 20% लॉस पे बेच दिया। 20% लॉस कितना होगा, 1/5, तो ये आ जाएगा 9 टाइम्स, फिर आ जाएगा 36 960 का इसको लॉस हो गया। तो 160 माइनस कर देंगे 4000 से, तो ये आ गया 3980 आ गया। फिर इसके बाद में इसने दे रखा है कि इस पर कितना प्रॉफिट या गेन हो कि ओवरऑल पे कोई लॉस ना हो। 8000 है, यहाँ पे भी 8000 हो जाए, क्या करें, तो डिफरेंस देख लेते हैं। ये कितना 6, फिर ये 39,000 हो जाएगा, तो 3900 हो गया, 100 करके 4000 और 4000 कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 800, 960 का ये तो वैसे भी पता था ऊपर जितने का प्रॉफिट हो रहा है उतना ही नीचे इधर लॉस हो रहा है, तो इधर प्रॉफिट हो रहा होगा उतने का ही। कितने पे, 3200 पे और इंटू 100, तो डबल जीरोस कट गए, 8 से कट करेंगे 1 ज़ा 2 ज़ा 0 ज़ा, 8 से 4 टाइम्स ये आ जाएगा 30, तो 30% आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12, देर आर 400 स्टूडेंट्स इन द क्लास, तो टोटल 400 बच्चे क्लास में हैं, आउट ऑफ विच 52% बॉयज़ दे रखे हैं, रिमेनिंग जो होंगी गर्ल्स होंगी 8 और 48 जो होंगी गर्ल्स होंगी। टोटल 100 हो गए, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 2 ज़ा 8 एंड 20 208 एंड 4 8 ज़ा 32 16 17 18 19 192 हो गया। देन 75% ऑफ द गर्ल्स पास्ड इन द एग्जाम, इनमें से 3/4 जो है पास हो गई है। फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स हु फेल्ड, तो 1/4 निकाल लेंगे 192 का। वैसे ही पूरा देखने की जरूरत नहीं थी, अगर क्वेश्चन पहले पढ़ लिया होता तो इतना ज़्यादा निकालना नहीं पड़ता, डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता, बाकी तो सब निकालना ही पड़ता। ये आगे 16 4 ज़ा 32 8 ज़ा तो 48 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, काजू इन्वेस्टेड 18,000 इन द स्कीम विच ऑफर्स 32% ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर्स, तो 32% रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3 सालों के लिए, तो इसने कुछ इंटरेस्ट कमाया होगा। फिर ही डिवाइडेड द टोटल अमाउंट, तो जो भी अमाउंट आएगा, तो पहले हम अमाउंट निकाल लेते हैं, जो भी आएगा ये इससे इंटरेस्ट आ जाएगा। तो कितना इंटरेस्ट आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3200 0 8 2 ज़ा 16 8 3 ज़ा 24 25, तो कितना आ गया 0 6 5 6 7 और 5 इंटू 3 करेंगे तो 0 6 3 ज़ा 18 7 3 ज़ा 21 22 15 16 17 17,280 आ गया। ये इतना इसका इंटरेस्ट आया है और 18,000 इसका पहले का सम था, तो 0 8 2 7 7 14 15, तो ये आ गया 35,280 इसका टोटल अमाउंट था। देन इसने बोल रखा है इस अमाउंट को इसने सन और डॉटर के बीच में डिवाइड कर दिया 3:2 में। देन द फाइनल अमाउंट रिसीव्ड बाय सन, सन को कितना मिला, तो डिवाइडेड बाय 5 कर दो, टोटल अमाउंट 5 है और सन को कितना मिला 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया 7 टाइम्स 0 25 5 ज़ा 36 ज़ा इंटू 3 करना है, तो 6 3 ज़ा 18 15 16 और ये आ जाएगा 21, तो 21,168 आंसर आ गया ए। क्वेश्चन नंबर 14, द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 352, तो 352 सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होती है 2πr, तो ये आ गया इक्वल्स में। फिर इसके बाद में दे रखा है फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर हुज रेडियस इज इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड हाइट इज 3/2 ऑफ द रेडियस। ठीक है, निकालना क्या है, हमें निकालना है 2πr/h की वैल्यू निकालनी। सबसे पहले यहाँ से निकालते हैं, 2 से इसको कट किया या फिर इसको 22/7 कर लेते हैं डायरेक्ट। 22 2 टाइम्स आ गया, 33 3 टाइम्स और 2 टाइम्स, फिर 2 से इसको कट किया 1 ज़ा 6 ज़ा, फिर इसको वापस इस वाले 2 से कट किया 8 ज़ा 8 7 ज़ा 56 56 इक्वल्स टू आर आ गया। तो 56 इंटू 3/2 करेंगे तो ये आ जाएगा 4 2 ज़ा 16 8 ज़ा 8 3 ज़ा 24 6 7 8 84 जो है वो हाइट आ गई और 56 जो है वो रेडियस आ गई। बस इसमें पुट करनी 2 इंटू 22/7 इंटू 56 इंटू 84, तो 4 को इससे 7 को इससे कट करेंगे 1 ज़ा एंड 2 ज़ा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यह जाएगा 5 6 0 6 2 ज़ा 12 10 11 7 6 6 72 इंटू 4 कर लेते हैं और इंटू 11 कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 7 8 2 6 4 24 25 26 इंटू 11 करना है, तो 8 8 16 14 15 6 7 8 9 और 2, तो ये आ गया 29,568 जो कि डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा ट्रेन ए क्रॉसेस ट्रेन बी इन द सेम डायरेक्शन एज अ ट्रेन ए इस 32 सेकेंड्स में क्रॉस कर लेती है। स्पीड ऑफ ट्रेन दे रखी है। लेंथ ऑफ अ ट्रेन बी इफ लेंथ ऑफ ए इज़ 740 प्लस बी की भी कुछ लेंथ होगी, इतना डिस्टेंस कवर करेगी, दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, तो जो स्पीड होगी उनका डिफरेंस हो जाएगा। तो कितना डिफरेंस आ रहा है 75 माइनस 1, अच्छा 75 तो मीटर पर सेकंड में, 126 किलोमीटर पर आवर में, तो इसको मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा 5/18, तो 18 आता है। 6 की टेबल में 21 और 3 ज़ा, तो आगे 7 3 ज़ा 7 5 ज़ा 35, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 40 इक्वल्स टू इनको टाइम कितना लग रहा है 32, तो इसको यहाँ पे ले जाएंगे तो यह आ जाएगा 4 2 ज़ा 8 4 3 ज़ा 12, इसमें से 740 माइनस किया तो 0 4 और 3 4 540 जो है वो बी की लेंथ आ जाएगी। पूछी लेंथ दी है। क्वेश्चन नंबर 16 ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days, बी कैन डू दिस वर्क इन 24 days, सी कैन डू सेम वर्क इन 20 days, देन फाइंड द टाइम टेकन बाय देम फॉर 84% ऑफ द होल वर्क। तो 12 और 24 का एलसीएम 24 हो गया, 24 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा 10 टाइम्स, या फिर 20 की टेबल में 5 टाइम्स और 6 टाइम्स, 6 इसको करो 120 आ गया, तो 10 इसका आ गया, फिर 120 से करेंगे तो ये आ गया 5 टाइम्स और ये आ गया 6 टाइम्स। अब तीनों 120 काम करना है और उसका 84% करना है और तीनों मिलकर के करेंगे, तो ये आ गया 11 और 10 21। अब 0 0 कट गया, 10 आ गया 5 टाइम्स, ये आ गया 6 टाइम्स। इसके बाद में 21 3 टाइम्स, 1 ज़ा 2 ज़ा, फिर 3 से ये कटेगा 4 टाइम्स, 6 4 ज़ा 24 10 इंटू 2, इस तरीके से लिख लेंगे तो ये आ जाएगा 48 4.8 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 फॉर एन इवेंट टीम ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स बी सेलेक्टेड, जो कि 8 बॉयज़ और 10 गर्ल्स दे रखे हैं, सेलेक्ट करना है। इफ़ देयर विल बी 4 बॉयज़ ले लिए यानी कि 8C4 ले लिया, एंड मतलब इनटू 2C गर्ल्स यानी कि 10C2 ले लिया, इसको करेंगे हम। एंड डिवाइड में टोटल कितने 18 में से टोटल 6 सेलेक्ट कर लिए, इसको सॉल्व करना है। 8 7 6 5 4 बार खोल दिया क्योंकि नीचे 4 लिख रखा था, 4 3 2 1 इंटू 10 इंटू 9/2 इंटू नीचे जो है उसको भी खोल देंगे 18 17 16 15 14 5 टाइम्स और 6 टाइम्स 13 डिवाइडेड बाय 6 5 4 3 2 1, तो 4 3 2 1 यहाँ से डायरेक्टली ये वाला कट गया, फिर ये वाला जो 2 है इसको कट कर देगा 3 टाइम्स, फिर 3 और 5 15 को कट कर देंगे, इसके बाद में 6 3 ज़ा 18, फिर 3 जो है वो इसको कट कर देगा 3 टाइम्स, फिर इसके बाद में 8 जो है इसको कट कर देगा 2 टाइम्स, फिर 2 इसको कट कर देगा 5 टाइम्स। अब अच्छा इसमें तो नंबर ऑफ़ वेज सेलेक्टिंग पूछे थे सिर्फ, तो हमें ये नीचे वाला लेने की ज़रूरत ही नहीं थी, डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते थे। तो ये आ गया 8 7 6 5 4 3 2 1 10 इंटू 9/2 इंटू 1, तो 4 और 2 से 8 कट गया, इस 3 2 ज़ा 6 ये कट गया, 35 इंटू 9, तो 35 350 इंटू 9 कर देंगे, यह आ जाएगा 9 5 4 27 28 29 30 31, तो 3150 आगे डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 18 दीपू हैज़ सम अमाउंट ही डिस्ट्रीब्यूटेड 78% ऑफ हिज अमाउंट, तो इसके पास में मान लो कि 100 रुपये थे, इसने 78 जो अमाउंट है उसको डॉटर को, सन को और वाइफ को दे दिया। 8 5 8 और 13 में टोटल कितना हो गया 13 26 से इसको डिवाइड करो तो आ जाएगा 6 3 ज़ा, तो 3 ज़ा कितना होता है 8 1 6 7 3 ज़ा होता है, तो ये आ गया 15 रुपीज़, ये आ गया 8 3 ज़ा 24 एंड ये आ गया 39। फिर दे रखा डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट रिसीव्ड बाय डॉटर एंड वाइफ, तो डॉटर और वाइफ के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, ये डिफरेंस आ रहा है 24 का, वो इक्वल है 9360 के, तो टोटल अमाउंट दीपू के पास में 100 था, तो इसका कर लेंगे सॉल्व। 12 की टेबल में 2 ज़ा, 12 की टेबल में 4 टाइम्स कितनी बार आएगा ये 12 की टेबल से नहीं, इसका पहले 6 से काट करते हैं, 6 1 ज़ा, फिर आ जाएगा 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, फिर 6 से 6 4 ज़ा, 4 से इसको कट किया, 12 3 ज़ा 36, 9 ज़ा 0 ज़ा, तो यह आ गया 390, तो 39,000 आंसर आ गया।
क्वेश्चन नंबर 19, वीर इन्वेस्टेड 9600 इन द पार्टी इन स्कीम ए, तो इसने इसमें 3600 इन्वेस्ट किए हैं 20% कंपाउंड इंटरेस्ट पे। इंटरेस्ट जो अमाउंट है 96 में से कुछ अमाउंट जो है वो ए स्कीम में इन्वेस्ट किया है और कुछ अमाउंट बी में इन्वेस्ट किया है 17% सिंपल इंटरेस्ट पे। फाइंड द डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्कीम ए एंड बी रिस्पेक्टिवली फॉर 2 ईयर्स, तो 2 ईयर्स के लिए ये 44% हो जाएगा, 20 + 20 + 400/100 और ये आ जाएगा 44%। इसी तरीके से 2 सालों के लिए 34% हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस पूछा है। और इफ़ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन ए एंड बी इज़ 5:3, तो टोटल कितना है ये 8 से इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया 1200 1200, तो 12 × 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 6000 और बचा हुआ जो अमाउंट होगा जो कि है 60 एंड 3600 जो है वो आ जाएगा इसमें इन्वेस्ट किया। तो 6000 के ऊपर 44%, डबल जीरोज हट गए, 0 6 4 24 6 4 24 25 26 एंड यहाँ पे डबल जीरोज हट गए, 34 × 36 करना है तो 35 -1 और 35 + 1 कर दो तो ये आ जाएगा 35 5 25 5 5 25 एंड 3 4 12 और इसमें से -1 करना है तो ये आ जाएगा 1224। अब इसको माइनस कर दो तो आंसर आ जाएगा हमारा कितना आ रहा है डिफरेंस 6 30 हो गया 70, 300 हो गया, फिर 700, फिर 640 तो ये आ गया 6 1 7 7 14 तो ये आ गया 14 16। Question number 20. In how many ways the letter religious can be arranged so that the vowels are always together? तो vowels को अलग से लिख लेंगे, बाकी सारे नंबर्स जो हैं वो अलग से लिख लेंगे, I O U और S। तो टोटल 4 ये हो गए और एक ये 5 हो गया, तो 5 फैक्टोरियल कोई भी रिपीटेड नहीं है। बट यहाँ पे कितने हैं 5 फैक्टोरियल, तो ये 5 फैक्टोरियल, यहाँ पे कोई रिपीट है, हाँ 2 नंबर्स रिपीट है तो 2 फैक्टोरियल। तो ये आ गया 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 डिवाइडेड बाई 2 1, तो 2 1 कैंसिल हो गया, 5 4 20 हो गया 20 और ये हो गया इधर से भी 20 ले लो तो ये हट गया ये हट गया तो 400 हो गया और ये आ गया 3 3 9 9 2 18 18 से इसको मल्टीप्लाई करो तो 8 4 32 एंड 4 5 6 7 तो 7200 हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं DI के ऊपर। DI में क्या दे रखा है, द टेबल ग्राफ गिवन बिलो शोज द डाटा अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द 3 टाइप्स ऑफ अ मील सोल्ड बाय अ फूड ब्रांड इन 5 डिफरेंट आउटलेट्स। रीड द डेटा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो डेटा हमें पूरा निकालना पड़ेगा क्योंकि रेशोज़ में आंसर दे रखे हैं, डेटा दे रखा है रेशो में, तो हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले दे रखा है, क्या दे रखा है, वूपर मील की बात हो रही है, बिग मैक की बात हो रही है और किड्स की बात हो रही है। वूपर और बिग का एवरेज दे रखा है और उनका रेशो दे रखा है। एवरेज दे रखा है तो इसका जस्ट डबल कर लेंगे तो 4 5 5200 हो गया, डबल करने पर 5200 हुआ, जबकि इन दोनों का जो सम दे रखा है मतलब रेशो दे रखा है वो कितना है 6 6 12 13 13 से इसको कट करेंगे 400 टाइम्स तो 6 4 2400 एंड 7 4 2800 हो गया। इस तरीके से 2100 4200 हो जाएगा, डबल करेंगे तो एवरेज से सम बन जाएगा। फिर नीचे कितना दे रखा है 21, तो 21 से इसको कट करेंगे 200 आ जाएगा तो ये आ जाएगा 2000 एंड 2200। फिर आ जाएगा 1300 का 2600 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 13 से तो 200 तो आ जाएगा 1600 एंड 1000। फिर 950 है तो 18 19 1900 आ गया, 19 को 19 से डिवाइड किया तो 100 टाइम्स तो 1100 एंड 800। फिर आ गया 670 का 12 13 1340 हो गया, 1340 इधर कितना है 5 6 7 67 तो 67 से इसको करेंगे तो ये 2 टाइम्स है तो 20 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आ गया 840 और इधर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 और 0 500। अब दे रखा है किड्स और बिग मील, तो बिग मील हमें पता है तो 7 की वैल्यू जो है 2800 तो 400 हो गया तो 2000 इसकी वैल्यू हो जाएगी। 11 की वैल्यू ये है तो 200 तो 1800 हो गया। फिर 200 तो ये आ गया 1200। फिर 8 की वैल्यू 800 है तो 9 की वैल्यू 900 हो जाएगी, 5 की वैल्यू 500 है तो 600 हो गई। इस तरीके से हमारा डेटा तो बहुत आसानी से इसमें निकल गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ किड्स मील ऑफ सी के किड्स मील कितने हैं, ये के है, ये किड्स मील है, किड्स मील ऑफ सी 1200 इज़ के परसेंटेज ऑफ द किड्स मील सोल्ड बाय बी की किड्स मील कितने हैं 1800, ये हो गया के परसेंटेज। बिग मील ऑफ ई, बिग मील्स ऑफ ई कितने हैं 500 इज़ जे परसेंटेज ऑफ द बिग मील ऑफ डी जो कि 800 है। एंड फाइंड द सम ऑफ के परसेंटेज ऑफ ऊपर मील्स ऑफ ए, ऊपर मील्स ए की कितनी 2400 एंड जे परसेंटेज ऑफ द ऊपर मील्स ऑफ ई 840। बस इनके वैल्यू बतानी है। 0 0 0 0 कट गया, 18 इससे कटेगा 6 की टेबल से 3 जा एंड 200 टाइम्स 3 से ये कटेगा 8 टाइम्स 8 2 जा 1600 और यहाँ पे 0 0 0 0 8 से ये कटेगा 2 1 0 एंड 2 टाइम्स फिर ये कटेगा 1 0 5 टाइम्स तो ये आ जाएगा 25 एंड 5 5 25। इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है सम पूछा है तो हम इसका सम कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 2 1 2 2 1 2 5 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ ऊपर बी सी डी ई। तो ऊपर बी सी डी ई पूछा है तो बी सी डी ई का सम कर देंगे 2000 3000 4000 700 प्लस 840 कितना हो गया 0 4 7 7 14 15 और 5 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 4 1 जा फिर आ जाएगा 15 12 3 जा फिर आ जाएगा 34 32 8 जा 25 जा 1385 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द डिफरेंस बिटवीन वूपर ऑफ ए एंड डी। ए और डी के वूपर कितने हो गए 2 3 5 0 0 एंड इनका डिफरेंस बताना है विद द बिग मील ऑफ बी सी। बिग मील ऑफ बी सी कितने दे रखे हैं 3 2 0 0 तो कितना डिफरेंस आ गया 300 का डिफरेंस आ गया। फाइंड द रेशियो बिटवीन द वूपर ऑफ सी। वूपर ऑफ सी कितना है 1600 टू द किड्स मील ऑफ ई का किड्स मील कितना है 600 तो यह 0 0 हट गया, ये आ जाएगा 3 टाइम्स, ये आ जाएगा 8 टाइम्स 8:3 आंसर आ गया। टोटल नंबर ऑफ मील्स सोल्ड बाय ए के द्वारा सारी मील्स जो है 2000 2000 2000 6000 7200 टोटल ये आ गया। इज़ हाउ मच मोर और लेस देन द टोटल मील्स सोल्ड बाय डी के द्वारा टोटल मील्स कितनी है ये 8 8 16 17 17 28 2800 तो कितना डिफरेंस आ जाएगा 200 200 400 3000 हो गया 4400 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है बार चार्ट शोज द डाटा अबाउट द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड इन 5 डिफरेंट मंथ्स बाय एजेंट ए। रीड द डेटा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो दे रखा है जनवरी फरवरी की परसेंटेज ऑफ द फ्लाइट टिकट्स और टोटल दे रखी है तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले रेशियो निकालना पड़ेगा दोनों का और फिर आ जाएगा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल एंड मई, इसका डेटा निकाला है हमने। फिर इसमें जो है टिकट्स फ्लाइट टिकट्स और ट्रेन टिकट की बात हो रही है। जब रेशो दे रखा है तो रेशो हो गया 3/4 तो इसमें फ़्लाइट की टिकट जो है वो 3 है तो 1 टिकट जो होंगी वो ट्रेन की होंगी। टोटल मिलाकर के 4800 है। 4800 है टोटल कितनी है 4 है तो कितनी आ गई 1200 तो ये आ जाएगा 1200 और ये आ जाएगा 3600। इस तरीके से सॉल्व करना है। अब 71.42 परसेंटेज है। 71.42 किसका रेशो होता है 5/7 होता है। अब 5/7 होता है, अगर नहीं पता हो तो 14.28 का इंटू 5 टाइम्स कर लेंगे तो 50 20 इस तरीके से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 5/2 होता है 5 इधर आ गया और 2 इधर आ गया, ठीक है। 5/7 होता है तो 5 इधर आ गया 2 इधर आ गया। टोटल कितना है 5600। 5600 को 7 से डिवाइड करेंगे 800 आ गया। 8 2 1600 8 5 4000 फिर आ गया 66.66 परसेंटेज तो 33.33 परसेंटेज कितना होता है 1/3 होता है। तो इसका ट्वाइस है तो 2/3 हो गया, या फिर किसी को याद हो तो 2/3 होता है। तो टोटल ये 2 हो गया ये 1 हो गया तो टोटल 3 है। 3 से 4200 को डिवाइड किया तो 3 1 4 0 तो 1400 हो गया एंड 2 टाइम्स करेंगे तो 2800 हो गया। इस तरीके से नेक्स्ट करेंगे 62.5 परसेंटेज। तो 62.5 परसेंटेज क्या होता है 5/8 होता है। 5/8 होता है तो 5 ये हो गया 3 हो गया 8 64,000 है। 64 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम्स 8 5 44,000 एंड 8 4 8 3 2400। ये आ गया 11.11 का 5 टाइम्स तो 1/9 हो गया और उसका 5 टाइम्स तो ये 5 हो गया और ये 4 हो गया। तो कितना हो गया टोटल 9 से डिवाइड किया तो 400 हो गया। तो 4 5 20 2000 एंड 4 4 16 1600 हो गया। इस तरीके से ये डेटा निकल जाएगा।
अब हमें बस इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ फ्लाइट टिकट सोल्ड इन अप्रैल के अंदर जो फ्लाइट टिकट्स है यानी कि 4000 जो है वो ए परसेंटेज है। द ट्रेन टिकट्स सोल्ड इन द सेम मंथ 1600 का ए परसेंटेज है। एंड द नंबर ऑफ फ्लाइट टिकट्स इन मार्च के अंदर फ्लाइट टिकट्स 2800 बी परसेंटेज है। तो द नंबर ऑफ द ट्रेन टिकट्स है सोल्ड इन फरवरी 1600 का। देन व्हाट इज़ रिलेशन, तो इनका रिलेशन बताना है। डबल ज़ीरोज़ कट गए, फिर इसको कट करेंगे, ये आ जाएगा 7 टाइम्स, ये आ जाएगा 10 टाइम्स, 16 कट गया, तो ये जो है ये ज़्यादा बड़ा है, तो ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ द एवरेज नंबर ऑफ ट्रेन टिकट्स सोल्ड इन फरवरी, तो फरवरी के अंदर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई के अंदर जो एवरेज है कितना आ जाएगा 3, 4, ये तो आ गया 4000 और ये आ गया 3000, तो 7000 हो गया। 7000 इक्वल्स टू 4m + 30, तो ये इधर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 7000 में से ये चला गया तो 6970 आ जाएगा। 1 मिनट, एवरेज था ना तो डिवाइडेड बाय 4 पहले ही हो जाएगा, तो 4 से करेंगे तो 4 1 ज़ा 30 आ जाएगा, तो 30 28 7 ज़ा एंड 25 ज़ा 0 ज़ा, अब इधर 30 माइनस होएगा तो 1720 इक्वल्स टू 4m, तो 4 से इसको कट कर लेंगे, 16 आ जाएगा 4 टाइम्स और 3 टाइम्स और 0, तो 430 इज इक्वल्स टू m की वैल्यू, उसमें से 20 प्लस करना है, तो 450% ऑफ द नंबर ऑफ फ्लाइट एंड ट्रेन टिकट्स ऑफ जनवरी, तो कितनी है 6 7 8 4 4800 का 450% करना है। डबल ज़ीरोज़ कट गए, फिर इसके बाद में इसका इधर दे दो तो ये 900 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 ज़ा और 4 ज़ा 24, तो 0 0 9 4 ज़ा 36 9 2 ज़ा 18 19 20 21, तो 21600 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ द नंबर ऑफ फ्लाइट टिकट्स सोल्ड फ्लाइट एंड ट्रेन टिकट्स इन जून की बात हो रही है, इज़ 14.28 का डबल है ये, तो 2/7 मोर 7 8 9 9/7 हो जाएगा एंड 20% मोर यानी कि 6/5 हो जाएगा। तो फ्लाइट टिकट्स एंड ट्रेन टिकट्स ऑफ मार्च यानी कि 2800 का एंड 1400 का। फिर दे रखा है द टोटल नंबर ऑफ फ्लाइट एंड ट्रेन टिकट्स इन जनवरी के अंदर कितनी थी, अभी हमने किया था कैलकुलेट 4800, ये जो है इज़ हाउ मच मोर और लेस देन जून, तो ये आ गया 400 9 3600, फिर ये से कट करेंगे तो ये आ जाएगा 10 2 ज़ा 8 ज़ा 0 ज़ा, तो 8 12 16, तो कितना आ जाएगा 0 8 6 6 12 13 4 5, ये आ गया। अब इनका डिफरेंस कितना है 480, तो 480 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर ऑफ ट्रेन टिकट्स इन मार्च, तो मार्च के अंदर ट्रेन टिकट्स कितनी है 1400 इज़ व्हाट परसेंटेज है, तो ट्रेन टिकट्स ऑफ अप्रैल 2400, डबल ज़ीरोज़ कट गया इंटू 100, 14 आ जाएगा 7 टाइम्स एंड ये आ जाएगा 12 टाइम्स, फिर 12 से इसको सॉल्व करना है तो 700, 60 आ जाएगा 5 टाइम्स, 100 आ गया, तो ये 1089 टाइम्स होता है, तो कितना टाइम्स आ जाएगा ये 8 टाइम्स आ जाएगा, 58 पॉइंट समथिंग ए आंसर आ जाएगा। फिर दे रखा है 5th क्वेश्चन 122.22, तो 100 का तो 1% का तो 100% का तो 1 हो गया प्लस 22.22, तो ये आ गया 2/9, फिर इसके बाद में 200 का 2% प्लस 1/4, तो ये आ गया 8 9 9/4 और ये आ गया 9 10 11 11 इंटू फ्लाइट एंड ट्रेन्स ऑफ मई की बात हो रही है, तो ये कितना है 3600, 9 कट गया, ये इससे कटेगा 900 टाइम्स, तो ये आ गया 9900 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, द एवरेज नंबर ऑफ टीचर्स हु ग्रेजुएटेड इन साइंस एंड टीचर्स हु ग्रेजुएटेड इन आर्ट्स, तो साइंस की और आर्ट्स की बात हो रही है और A B C और D की बात हो रही है। फिर दे रखा है कि एवरेज नंबर ऑफ टीचर्स हु ग्रेजुएटेड इन साइंस एंड टीचर्स हु आर ग्रेजुएटेड इन आर्ट्स ए, तो साइंस के अंदर और आर्ट्स के अंदर ये दोनों मिला करके जो हैं, ये वाले जो दोनों मिला करके हैं वो है 44, तो टोटल 88 हो गए। फिर नेक्स्ट लाइन कह रहे थे नंबर ऑफ टीचर्स हु ग्रेजुएटेड इन साइंस इन बी के अंदर जो साइंस में है वो 12 लेस है दैन द नंबर ऑफ टीचर्स हु ग्रेजुएटेड इन द साइंस फ्रॉम ए, ये अगर एक्स है तो इसमें 12 कम है। फिर दे रखा है द टोटल नंबर ऑफ टीचर्स इन द स्कूल बी is 28 less than
तो ए, तो इससे 28 लेस करेंगे तो ये 60 हो जाएगा, तो 60 हो गए। फिर दे रखा है द नंबर ऑफ टीचर्स हु ग्रेजुएटेड इन आर्ट्स इन बी इज़ 12 लेस देन द टीचर्स हु ग्रेजुएटेड इन साइंस, तो जो ये है इससे भी 12 लेस, तो ये कितना आ जाएगा 24 लेस। फिर इसके बाद में द टोटल नंबर ऑफ टीचर्स हु ग्रेजुएटेड इन आर्ट्स इन ऑल द स्कूल्स, आर्ट्स के अंदर सारी स्कूल्स में जो है वो 89 है। फ्रॉम डी and from D the number of teachers who graduated in arts is 14 less than the teachers who graduated in the arts B। B के अंदर जो आर्ट्स में है वो D के अंदर जो आर्ट्स के अंदर है वो सिर्फ 14 लेस है, तो x माइनस 14 और लेस हो गया तो कितना आ गया 38। डी के अंदर जो है ग्रेजुएट्स वो 14 लेस है जो कि आर्ट्स के अंदर ग्रेजुएट्स है, तो 14 लेस कर दिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इस तरीके से 38 हो गया। फिर आगे दे रखा द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टीचर्स हु ग्रेजुएटेड इन आर्ट्स टू हु ग्रेजुएटेड इन साइंस, तो 3:5 दे रखा है सी के अंदर। इन स्कूल डी नंबर ऑफ टीचर्स हु ग्रेजुएटेड इन साइंस, साइंस के अंदर जो ग्रेजुएट हुए हैं वो 5 लेस है देन द नंबर ऑफ टीचर्स हु ग्रेजुएटेड इन द साइंस इन सी, तो ये इससे 5 लेस है, ये वाली बात बोल रही। तो सबसे पहले हम इससे वैल्यूज़ निकालेंगे तभी पता चलेगा। ये टोटल मिला करके कितना हो गया 2x माइनस 36 इक्वल्स टू 60, तो माइनस का 36 इधर जाकर प्लस हो जाएगा 96 हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड किया 8 4 जा एंड 16 8 जा, तो 48 हो गया। 48 हो गया तो 48 माइनस 12 एंड 48 माइनस 24, तो 48 माइनस 24 करेंगे तो 24 आ जाएगा, और 48 माइनस 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा 36, तो कितना हो गया 5 6 टोटल 60 हो गया। इसके बाद में ये सारी वैल्यूज़ आ गई। अब यहाँ पे जो था ये x माइनस 12 था इक्वल्स टू 36 है, तो x की वैल्यू हमें पता चल जाएगी 36 माइनस, वैसे पता चल ही गई है, हमने कैलकुलेट ही x की वैल्यू की 48, तो ये भी हमें पता है 48 है। ये अगर 48 है तो ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अगर x की वैल्यू 48 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो गया। टोटल मिला करके 89 है, तो ये 40 50 60 64 74 74 है, तो डिफरेंस निकाल लेंगे कितना आ जाएगा 1 और 5 15 का, तो ये 15 हो गया। 15 अगर 3 की वैल्यू है तो 5 टाइम्स 25 ये हो गया 25 है। फिर इसने लास्ट वाला लाइन में क्या बोला था, इसने बोला था कि नंबर ऑफ टीचर्स इन डी साइंस के अंदर जो 5 लेस है देन साइंस में ये, तो ये 20 हो गए। अब हमें सारी वैल्यूज़ पता चल चुकी हैं। एक्स्ट्रा डेटा को हटा लेते हैं। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा था नंबर ऑफ टीचर्स हु ग्रेजुएटेड इन आर्ट्स डी, आर्ट्स डी के अंदर कितने हैं 10, तो 10 इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ टीचर्स हु ग्रेजुएटेड इन द साइंस फ्रॉम सेम स्कूल, तो कितना आ जाएगा 50% आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ टीचर्स ग्रेजुएटेड इन आर्ट्स फ्रॉम ए सी, आर्ट्स के अंदर ए सी 55 2 डिफरेंस पूछा है टू द टीचर्स ग्रेजुएटेड इन साइंस सी डी, साइंस सी डी कितने हो गए 45, कितना डिफरेंस आ गया 10। देन देर का फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ टीचर्स हु ग्रेजुएटेड इन आर्ट्स ए के अंदर आर्ट्स में 42 नंबर ऑफ टीचर्स हु ग्रेजुएटेड इन आर्ट्स डी, तो ये आ गया 10, तो 4:1 इसका रेशियो आ गया। टोटल नंबर ऑफ टीचर्स इन स्कूल ए 88 थे, इज हाउ मच मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन डी 30, 58 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ टीचर्स हु ग्रेजुएटेड इन साइंस फ्रॉम ए एंड बी, तो साइंस के अंदर ए और बी के अंदर कितना है 84 डिवाइडेड बाई 2, तो 42 आ गया। अगर आपको ये चैनल के चेकलिस्ट सॉल्यूशंस समझ में आते हैं और अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।